Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let Us UPSC. Today we will be discussing some important topics from the UPSC perspective mentioned in the UPSC syllabus under GS3. The topics comes under the headline Challenges to Internal Security through Communication Networks, Basics of Cyber Security. The name of the topic is Surface Web, Deep Web and Dark Web. We will be understanding all these three concepts side by side simultaneously so that we can compare because these are interrelated. So let's begin the video. सबसे पहले हम सरफेस वेब की बात करेंगे. सरफेस वेब जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये दिखाई देता है, हमें पता है इसमें क्या अवेलेबल है और हम इसे एक्सेस कर सकते हैं. अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. सरफेस वेब सच वेब पेजेस दैट आर इंडेक्स्ड बाय द सर्च इंजन. अब इंडेक्स्ड बाय द सर्च इंजन के से क्या समझते हैं आप? जैसे कि एग्जांपल एक बुक है, बुक के पहले पेज या दूसरे पेज पे इंडेक्स होता है. हम इंडेक्स में देख करके जो से हमें टॉपिक पे जाना है हम उसका पेज नंबर देख के उस टॉपिक पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं. ये वेब पेजेस जिसे सर्च इंजन ने एक इंडेक्स में पहले से तैयार करके रखा है और हम उसे देख पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, वो सरफेस वेब कहलाता है. एनीवन विद अ ब्राउज़र एंड इंटरनेट कनेक्शन कैन सी एंड सर्च देम. किसी के पास भी इंटरनेट कनेक्शन हो और एक वेब ब्राउज़र हो कोई सा भी, तो वो आदमी उसे सर्च कर सकता है और देख सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, ओनली 10 to 15% ऑफ ऑल द वेब कंटेंट आर प्रेजेंट ऑन सब सरफेस. बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट कह लीजिए इसे, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार वो पूछ लेता है कि नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि सरफेस वेब है, दिखाई देता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें दिखती हैं और सब कुछ हम देख पाते हैं, गूगल सर्च करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, तो ये 80 to 85% होना चाहिए. 10 to 15% गलत मानते हैं, पर ऐसा नहीं है. सिर्फ 10 to 15% ही जो वेब डाटा है वो हमें सरफेस वेब पे मिलता है, बाकी डीप या डार्क वेब पे मिलता है. इसका एग्जांपल ले लीजिए, हम विकिपीडिया या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जो भी हमें सर्च में सामने आता है वो सरफेस वेब पे है, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप या फिर कोई और. इसके लिए कोई ख़ास पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो सरफेस वेब क्लियर हो गया है. अब हम चलते हैं डीप वेब पे. दीज आर नॉट इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन्स. इसका मतलब ये है कि आप जब इसके बारे में सर्च करेंगे तो ये आपको विजिबल नहीं होगा डायरेक्टली. इसके लिए आपको कोई पासवर्ड या कोई स्पेशल यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. आपको एक स्पेसिफिक वेब एड्रेस या यूआरएल चाहिए होगा जिसके थ्रू आप साइट को एक्सेस कर पाएंगे. कैनॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड थ्रू सर्च इंजन्स. जैसा कि मैंने बताया ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, हम इसके लिए हमें पासवर्ड या फिर किसी एक स्पेसिफिक वेब एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है. दीज आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड. 75 to 80% ऑफ वेब कंटेंट या फिर पेजेस आर ऑन डीप वेब. तो सरफेस वेब पे सिर्फ 10 to 15% है, डीप वेब में हमारा 75 to 80% है वेब पेजेस, जो कि इंडेक्स नहीं है. नॉर्मल सर्च इंजन से हम डायरेक्ट सर्च नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते. इसका एग्जांपल ले लीजिए बैंकिंग, ईमेल्स, पर्सनल डाटा. जैसा कि आपको पता है अगर आपके पास नेट बैंकिंग है या बैंकिंग डिटेल्स हैं तो आप उसको एक पासवर्ड के ज़रिए ही एक्सेस कर सकते हैं. आप नहीं डाल के अपना गूगल में आकर आप अपना अकाउंट नंबर डाल दें और वो आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर पाएँ, ऐसा नहीं होता. इसी तरह आपकी ईमेल्स, आप जीमेल खोलते हैं या भी हॉटमेल खोलते हैं, याहू मेल खोलते हैं, आपको वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है, तभी आप उस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं. इसलिए ये डीप वेब में आता है. अब हम चलते हैं डार्क नेट पे. डार्क नेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. आज हमने ये चीज़ें पढ़ी तीनों एक साथ क्योंकि ये तीनों चीज़ इंटर रिलेटेड थी, पर जो आज बेसिक मुद्दा है ये डिस्कशन करने का वो डार्क नेट है, डार्क वेब है. क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज़ ब्रोक आउट हुई दैट अराउंड few lakhs of personal data including Aadhaar and PAN details of Indians were available on the dark net for sale.
सोच सकते हैं इस बात को कि डार्क नेट पे कुछ लाख इंडियंस का डेटा, पर्सनल डेटा जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड डिटेल्स अवेलेबल थी, वो सेल पे था। तो कितनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है ये। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कितनी वीक है या कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक है तो उसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं डार्क नेट होता क्या है। डार्क नेट या डार्क वेब, पार्ट ऑफ डीप वेब दैट इज इंटेंशनली हिडन टू प्रोवाइड एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब गुमनाम, जिसकी पहचान ना पता हो। एनोनिमिटी रखने के लिए इंटेंशनली हिडन किया जाता है और ये पार्ट है डीप वेब का। तो क्या डार्क नेट अलग है? सरफेस वेब से अलग है, पर डीप वेब का ही पार्ट है जो कि इंटेंशनली हिडन किया गया है। स्पेशल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज रिलेज इज यूज। एक स्पेशल नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, यूजुअली मिनिमम 3 कंप्यूटर्स का, जिसे हम कहते हैं रिले। वो यूज़ किया जाता है डार्क नेट के फंक्शंस के लिए। कैनॉट बी एक्सेस्ड नॉर्मल ब्राउजर्स बट थ्रू टॉर ब्राउजर्स ऑल्सो नोन एज अनियन ब्राउजर्स। अब आपको पता है कि अनियन कैसा होता है, छिलके दर छिलका, छिलके पे छिलका। तो एक ऐसा जिसमें सिक्योरिटी लेवल्स बहुत हाई हों, ऐसे ब्राउज़र्स को यूज़ किया जाता है जिन्हें टॉर ब्राउज़र या फिर ऑनियन ब्राउज़र कहते हैं। नॉर्मल सर्च इंजन या नॉर्मल वेब ब्राउज़र से ये जो वेबसाइट्स हैं या फिर वेब पेजेस हैं, इन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या हैं डार्क नेट के। फीचर्स ऑफ द डार्क नेट, एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द वेब पेज इज़ नीडेड टू एक्सेस द पेज। देखिए, एग्जैक्ट वेब एड्रेस पता होना चाहिए हमें किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए डार्क नेट पे। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी मालवेयर अटैक और वायरस। इस प्लेटफॉर्म पे, डार्क नेट के प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता हमें मालवेयर या वायरस से। तो ये रिस्की भी है यूज़र के लिए, क्योंकि हम इसके थ्रू अपने कंप्यूटर में मैलिशियस फाइल्स, जो कि करप्टेड फाइल्स, वायरस डाटा हमारा छिन सकता है इसके थ्रू। तो इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, बल्कि सरफेस वेब और डीप वेब पे काफ़ी प्रोटेक्शन लेवल होते हैं। अगला है कम्युनिकेशन इज़ स्लोअर एज डाटा इज़ रूटेड थ्रू मैनी कंप्यूटर्स। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डार्क नेट में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। उसको आप करेंगे नहीं, फास्ट नहीं होता है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, बहुत सारे कंप्यूटर्स बीच में लगे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन उनके थ्रू राउट होती हुई आ रही है, तो इन्फॉर्मेशन स्लो होगी। इसलिए इन्फॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन स्लो होता है डार्क नेट में। अब किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक उसके पॉजिटिव जिसे बोलते हैं प्रोज, और एक नेगेटिव जिसे बोलते हैं कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं डार्क नेट के। पॉजिटिव यूज़ हम पहले देखेंगे। एज इट प्रोवाइड्स अनोनिमिटी यूज्ड बाय मेनी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट इन द कंट्रीज वेयर रेस्ट्रिक्शंस सेंसरशिप ऑन इंटरनेट यूज इज हाई। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि या फिर मिडल ईस्ट, सीरिया, इराक, ईरान, जहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हांगकांग ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं यूज़र्स पे। तो जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बाहर की कंट्रीज से, बाहर की दुनिया से कांटेक्ट रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ रखते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव यूज़ है कि जो वहाँ पे एट्रोसिटीज़ पे हो रही हैं, वहाँ की जनता का जो दुख है वो बाहर लाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी बन जाती है। यूज्ड बाय विसल ब्लोअर्स टू रिवील करप्शन एट्सेट्रा। विसल ब्लोअर्स का मतलब आप समझिए कि जैसे कहीं कोई करप्शन हो रहा है और कोई कॉमन मैन, कोई ह्यूमन एक्टिविस्ट उसके बारे में जानकारी बता दे बाहरी दुनिया को, या फिर सरकार में जो चल रहा है वो आम पब्लिक को बता दे, उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। अब उस विसल ब्लोअर को डर रहता है कि कहीं उसे कोई खतरा ना हो, तो इसलिए वो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है। User who feel that government, private institution is trying to put restriction and breaching their privacy. ऐसे यूज़र्स जिन्हें लगता है कि गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उन पे ज़्यादा सिक्योरिटी बना के रख रहा है और उनकी सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है, तो वो डार्क नेट यूज़ करते हैं ताकि उनकी एनोनिमिटी बरकरार रहे। अब हम चलते हैं नेगेटिव यूज़ पे। इलीगल वेपन सेल, ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डेटा थेफ्ट, डेटा लीक्स, साइबर टेररिज्म, हैकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एट्सेट्रा। तो नेगेटिव यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और पॉजिटिव के लिए लगा लीजिए कम यूज़ होता है। इसलिए जो डार्क नेट है वो एक, कह लीजिए, एक इनफेमस चीज़ बन गई है ज़्यादातर इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। जो हमने मेजर्स पढ़े पॉजिटिव नेगेटिव्स, ये हम किसी मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं, और प्रीलिम्स में तो ये काम आएगा ही आएगा कि डार्क नाइट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके क्या पॉजिटिव यूज़ भी हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये शॉर्ट वीडियो कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब पूरा समझ में आया होगा, और आप इसका क्वेश्चन अगर किसी भी एग्ज़ाम में आया तो पूरा सही करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देते रहिए कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ और अच्छे कंसेप्ट्स लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।